नमस्कार मेरे भावी चिकित्सकों, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड का क्लास 12 का बायोलॉजी का एग्जाम फिनिश हो गया है। सो इट्स टाइम टू टेक सम रेस्ट एंड आफ्टर दैट इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर नीट एग्जाम 2025। जब हम कोई एग्जाम देने वाले होते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है। सो उसी सीक्वेंस में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजिक असर्शन रीजन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन बी कैरीड आउट बाय सम ऑफ द प्रोकैरियोट्स। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो कौन कंप्लीट करता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो कुछ प्रोकैरियोट्स कंप्लीट करते हैं। सारे प्रोकैरियोट्स बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये बात तो सही है, एज इट इज एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है और हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन, जब आप बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं और उनमें भी सारे बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते। तो पहली बात आपकी क्या हो गई? सही हो गई। अब रीजन क्या कह रहे हैं? साइनोबैक्टीरिया हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये मनेरा में आने वाले आपके जो ऑर्गेनिज्म है, हमने कहा उनके पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है जिसे हमने कहा हेटेरोसिस्ट। ये बात भी सही है कि साइनोबैक्टीरिया के पास स्पेशलाइज्ड सेल है जिसे आपने कहा हेटेरोसिस्ट। अब क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? तो हमने कहा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं कुछ प्रोकैरियोट्स, क्यों करते हैं? ऐसी क्या एबिलिटी है उनके पास कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं? तो हम कह रहे हैं साइनोबैक्टीरिया के पास स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो क्या कहलाती है? हेटेरोसिस्ट कहलाती है, और उसकी हेल्प से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, तो आपने कहा असर्शन तो सही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्यों करते हैं? तो क्यों का आंसर आया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आपको व्हाई हाउ का आंसर मिले तो आंसर शुड बी 1 और ए। तो इस केस में इसका आंसर है वो क्या बनना चाहिए? A. Next, heterotrophic bacteria are most abundant in nature. जब आप बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेटिक, बैक्टीरिया में भी हेटेरोट्रॉफिक। तो आपने कहा फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉफिक में मोस्ट एबंडेंट कौन से हैं? ये हमको डेटा है और ये हमको याद रखना होगा कि अगर आप कंपैरिजन करें फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉफिक में तो ज्यादा बैक्टीरिया कौन से हैं? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। तो आपका असर्शन सही हो जाता है। अब रीजन देखते हैं। The majority of them are important pathogens। ठीक है, कि अब उन हेटेरोट्रॉफ में से जो मेजोरिटी है वो क्या है? पैथोजेंस है। तो क्या ये बात सही है? नहीं जी, ये बात सही नहीं है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में अगर आप बात करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स, नॉट द पैथोजेंस। दैट्स व्हाई assertion is right but reason is wrong. So इस केस में आंसर शुड बी सी। आंसर शुड बी सी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, बाउंड्री ऑफ प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड। जो प्रोटिस्टा हैं उनकी बाउंड्री डिसाइड नहीं है, ऐसा एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है। जब आप फाइव क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं विटेकर का तो हमें कह रहे हैं कि प्रोटिस्टा की जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो आपका असर्शन कैसा हो गया? सही हो गया। अब आपका रीजन क्या है? मेंबर ऑफ द प्रोटिस्टा किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर लाइक फंगी, प्लांट एंड एनिमल। के जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा किंगडम के जो मेंबर हैं वो फंगी के साथ भी लिंक को शो करते हैं, वो प्लांटी के साथ भी और एनिमल के साथ भी। कैसे? आपने बोला स्लाइम मोल्ड्स आर प्लेस्ड इन किसके अंदर? प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर स्लाइम मोल्ड्स को रखा गया। तो स्लाइम मोल्ड्स का कनेक्शन क्या फंगी के साथ है? हाँ जी है। फिर आपने कहा यूग्लिना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और यूग्लिना का एनिमल के साथ भी कनेक्शन है। ठीक है, फिर आपने कहा स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो स्लाइम मोल्ड्स फंगी और एनिमल दोनों के फीचर को शो भी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि ये क्योंकि उसके जो मेंबर हैं स्लाइम मोल्ड्स हो गए, फिर आपके यूग्लिनोइड्स हो गए, फिर आपने कहा कि जो क्या कहते हैं क्लाइसोफाइट्स हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इस तरह से इनका कनेक्शन जो फंगी, प्लांटी और एनिमल्स के साथ आता है। दैट्स व्हाई आप कह पा रहे हो कि जो प्रोटिस्टा है उस किंगडम के मेंबर की जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके जो उस किंगडम के जो इंडिविजुअल्स हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल के साथ कनेक्शन को शो करते हैं। दैट्स व्हाई असर्शन सही, रीजन भी सही, और रीजन इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है। सो इन दिस केस आंसर शुड बी ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। जब आप ओशियन की बात करते हैं तो आपने कहा डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर, ठीक है, ये हमें ध्यान रखने की बात है। चीफ प्रोड्यूसर्स क्यों है? फोटोसिंथेसिस करते हैं अर्थ पे, जो भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपने कहा कि वो चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। सो असर्शन आपका क्या हो जाता है बच्चा? सही हो जाता है। अब क्राइसोफाइट्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन एनवायरनमेंट। तो हाँ जी, आपकी जब आप क्राइसोफाइट्स की बात करते हो, कहते हो उसमें डायटम्स आते हैं, डेस्मेट आते हैं, और हम कहते हैं कि वहां पे वो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में देखने को मिलते हैं। पर क्या ये जो आपका रीजन है वो तो सही है कि यहाँ फ्रेश और मराइन दोनों वाटर में देखने को मिल रहे हैं, पर ये चीज उसको एक्सप्लेन कर रही है कि वो चीफ प्रोड्यूसर इसलिए है क्या? क्योंकि वो फ्रेश और मरीन दोनों वाटर में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, वो अपनी किसी स्पेसिफिक मैकेनिज्म की वजह से हैं, वो अपने फोटोसिंथेसिस की वजह से। दैट्स व्हाई असर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट वो उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सो आंसर शुड बी बी। इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी ऑफ माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमें पता है कि जब आप मोनेरा पढ़ते हैं तो माइकोप्लाज्मा जो है मोनेरा का एक मेंबर है, तो आपने कहा कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो पैथोजेनिक है, मतलब डिसीज कॉज करते हैं बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। तो सही बात है, दोनों में ही डिसीज कॉज करता है आपका माइकोप्लाज्मा, सही है। फिर हमने कहा माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। ठीक है, माइकोप्लाज्मा एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होती है, तभी हम कहते हैं कि माइकोप्लाज्मा जो है अपना शेप चेंज कर सकता है, और वो शेप चेंज करने की वजह से किसी भी जो पर्टिकुलर फिल्टर है उससे पास हो जाता है। ठीक है, तो हमने कहा उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, तो रीजन भी आपका क्या हो गया? सही हो गया। बट क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? एक्चुअली जब आप ये कहते हो कि माइकोप्लाज्मा और ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, वो इस बात को नहीं बताता, वो माइकोप्लाज्मा की पैथोजेनिसिटी को नहीं बताता कि वो कैसे डिसीज कॉज करता है। वाई का आंसर नहीं आ रहा है, हाउ का आंसर नहीं आ रहा है। तो असर्शन राइट है, रीजन भी आपका जो है वो राइट है, बट असर्शन रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई इसका आंसर शुड बी बी। इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बैक्टीरिया आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरिया जो है वो बिहेवियर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, अब हमने कहा बैक्टीरिया जो है वो बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स है, ये बात पक्की है, इसको आप ऐसे ध्यान रखें कि बैक्टीरिया का भी थोड़ी देर पहले बताया, दे मे बी फोटोसिंथेटिक, दे मे बी हेटेरोट्रॉफिक। फोटोसिंथेटिक में भी आप बोलते हो कि ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो आपने कहा ना उनका जो बिहेवियर है इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, तो आपका असर्शन जो है वो सही आ गया। अब आपने कहा रीजन के लिए लिखा हुआ है बैक्टीरिया शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया क्या करते हैं? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करें। इट मींस क्या कि उनकी जो मेटाबॉलिज्म है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे कि जब आप बात करते हैं रेस्पिरेशन, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो एरोबिक भी होते हैं, एनारोबिक भी होते हैं। आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करी, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी वो है, अलग अलग तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रहे हैं। फिर आप उनके रिप्रोडक्शन की भी बात करें तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो आपका रिप्रोडक्शन है उसको शो कर सकते हैं। तो आपने कहा वो कॉम्प्लेक्स है बिहेवियर में, सही बात है। और एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के लिए आपने इतने सारे रीजन दिए कि उनके रेस्पिरेशन के बेस पे, उनके रिप्रोडक्शन के बेस पे, फिर आपने कहा उनके न्यूट्रिशन के बेस पे, दे आर मेटाबॉलिकली डाइवर्स। दैट्स व्हाई ये वाला जो बात है वो सही हो गया। और वो कॉम्प्लेक्स इसलिए है बिहेवियर में क्योंकि उनकी मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स हो पाए बिहेवियर में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है इसीलिए डाइवर्सिटी। ठीक है, असर्शन राइट है, रीजन भी राइट है। दैट्स व्हाई आप यहाँ पे कहेंगे कि आंसर शुड बी ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनोफ्लैजेलेट्स अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। डायनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, इट मे बी येलो, इट मे बी ग्रीन, इट मे बी ब्राउन, इट मे बी ब्लू और रेड। तो ये बात सही हो गई कि वो अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। Most of the dinoflagellates have two flagella। ठीक है, जब आप dinoflagellates की बात करते हो तो वहां पे यहाँ पे dino वर्ड का मतलब ही क्या है? टू फ्लैजेला। dino का मतलब टू, ठीक है, फ्लैजेला
डायवर्ट का रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को रिप्रेजेंट करता है। फ्लैजलेट्स, फ्लैजला इनके पास हैं, तो हमने बोला कि इनके पास 2 फ्लैजला होते हैं, पर वो क्या कहते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन और रेड इसलिए थोड़ी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके पास 2 फ्लैजला है। तो असर्शन राइट है, रीजन भी राइट है, बट असर्शन रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सो आंसर शुड बी बी। चलिए स्लाइम मोल्ड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर प्रोटिस्टन फंगी। स्लाइम मोल्ड्स को आपने कहा प्रोटिस्टन फंगी, क्या स्लाइम मोल्ड्स प्रोटिस्टा में आते हैं? हाँ जी आते हैं, तो आपने बोला प्रोटिस्टन, बट आप साथ में फंगी भी लगा रहे हो, क्यों? क्योंकि स्लाइम मोल्ड्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने कह दिया कि वो सेप्रोट्रॉफिक की तरह बिहेव करते हैं, तो आपने इसमें उनको प्रोटिस्टन फंगी कह दिया, पहली बात आपकी सही हो गई। फिर हमने कहा दे रिजेंबल बोथ फंगी एंड प्रोटिस्टा, इसीलिए तो वो नाम मिला के कहा, तो जब वो रिजेंबलेंस है उनकी किसके साथ, फंगी के साथ भी और प्रोटिस्टा के साथ भी रिजेंबलेंस है, तो रीजन इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो व्हाई दे आर प्रोटिस्टन फंगी, ठीक है, क्योंकि उनकी रिजेंबलेंस दोनों के साथ है, तो असर्शन इज राइट, रीजन इज राइट एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन, दैट्स व्हाई आंसर शुड बी ए। सो ये बहुत थोड़े से क्वेश्चंस थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, आई होप आपको चीजें रिकॉल हुई होंगी और ये क्वेश्चंस समझ में आएंगे। थैंक्स मेरे बच्चों ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मुझे सुनने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नीट एग्जाम 2025।